हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी तो खैर यूपी पुलिस एग्जाम के बाद थोड़ा सा ऐसे ही चल रही होगी। या तो कुछ बच्चों का नंबर आ गया होगा, या कुछ बच्चों का जिनका नहीं आया होगा वो दुखी चल रहे होंगे। कुछ एक 8 की सेकंड शिफ्ट का एक सवाल है, उसने बहुत सारे बच्चों को टेंशन दे रखी है कि फाइनल आंसर की में भी इन्होंने ये उत्तर माना तो फिर कैसे होगा। तो बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। मैंने गूगल डेटा भरवाया था, जिससे काफ़ी बच्चों ने गूगल डेटा भरा, और उससे हम एक अंदाज़ा लगा पाए। एक बड़ी संख्या में जब डेटा आता है तो उससे अंदाज़ा लगता है कि हाँ यार, इतने नंबर पर इतने बच्चों का सबका हो ही रहा है लगभग, और इतने नंबर पे नहीं हो रहा है। तो फिर एक सटीक हम आइडिया पे पहुंचते हैं कि भाई कितने पे हुआ किस शिफ्ट में और कितने पे नहीं हुआ। तो इससे हम एक नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले तो आप इस 8 की सेकंड शिफ्ट के इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन था, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। हिंदी का क्वेश्चन था, 66वां क्वेश्चन है जो आंसर की मेरे पास है, उसके हिसाब से लाया हूं कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। शांति मिली है। अब शांति मिली है, सामान्य भविष्य है क्या ये? सामान्य भविष्य कैसे हो सकता है? नहीं है। अब आपका उस संदिग्ध भूत है क्या ये? शांति मिली है। हाँ, मिली तो शांति है, पर शांति मिली तब ये सामान्य भूत होता है ना। पर ये संदिग्ध इसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी शांति मिल चुकी है। तो भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, संदिग्ध किसी तरह का नहीं है। पूर्ण भूत होता। पूर्ण भूत तब होता मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली थी, देन पूर्ण भूतकाल हो सकता था। आसन्न भूत, मिली है, मिल चुकी है, अभी अभी हुआ है, जो काम अभी अभी हुआ हो या अभी अभी भूत बना हो उसको हम आसन्न भूत कहते हैं। और इसमें कैंडिडेट का आंसर भी डी है, लेकिन जो भर्ती बोर्ड ने माना है वो ए माना है। ए किसी भी तरह से मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, सामान्य भविष्यकाल हो ही नहीं सकता। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलेगी, ये सामान्य भविष्य है। ठीक है, मिली है, ये तो काम हो लिया, और जो काम हो लिया और अभी अभी हुआ हो उसको आसन्न भूत कहते हैं। तो ये आसन्न भूत का सवाल है, और इसका उत्तर डी ही होना चाहिए, और ये फाइनल आंसर की में इन लोगों ने गलत दिया है। अब इस क्वेश्चन का बच्चों, अब बच्चे सोचेंगे कि सर मुझे अब कोर्ट केस के लिए जाना चाहिए क्या? मैं कहूंगा बच्चों, अभी आपके नॉर्मलाइज्ड अंक आएंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तब आपके क्या आएंगे? नॉर्मलाइज्ड अंक। तो जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा उसको आप देखेंगे। अब फाइनल मेरिट कितने पे जाएगी अभी आपको नहीं पता, तो अभी आप कितने से रहे हो ये भी नहीं पता। तो जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, बहुत सारे बच्चे रोज ऑफिस आ रहे हैं, 7 से 8 बच्चे इस क्वेश्चन के लिए कि सर क्या करें। मेरी सुनो, मेरी बात, पीईटी में आना, डीवीपीएसटी में आना ना आना, इससे बहुत अर्थ नहीं है जब तक फाइनल सेलेक्ट ना हो, है ना। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। मान लेते हैं कि कोई कट ऑफ, जैसे अभी कोई गई है 251 पे ओबीसी की, ठीक है, फाइनल पे चलेगी मान लो 255, और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाएगा। और आपका स्कोर हो, मान लीजिए सर मेरा 254 था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया 253 पॉइंट कुछ था, फिर तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन अगर मेरा सही हो जाए तो 2 नंबर फ्री फंड के मिल जाएंगे। और फ्री फंड के क्या, मेहनत के मिलेंगे। इन 2 नंबर की वजह से मैं इस कट ऑफ को क्लियर कर जाऊंगा। तो अब आप कहो सर मेरा तो डीवीपीएसटी नहीं हुआ, तो फिर मैं, वो दोबारा कराएंगे डीवीपीएसटी। पर भाई वो कोर्ट है, जब जब कोई चीज कोर्ट में ही आपने प्रूव कर दी कि आपका नंबर आने लायक है, तो फिर तो सीधी सी बात है ना कि फिर तो सीधी सी बात है, फिर तो वो आपको लेना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, चाहे डीवीपीएसटी दोबारा अरेंज करने पड़े वो करेंगे। तो इसलिए भाई अभी कोई कोर्ट वोट केस करने का भी कोई अर्थ नजर नहीं आता। ठीक है, कोई कहे मैं तो किनारे पे हूं, नंबर तो आ गया पर मैं किनारे पे हूं, तो तब कर लेना भाई। अभी पता चले कि जितने आप किनारे पे थे उससे ऊपर ही कट ऑफ चली गई, फिर क्या फायदा रह गया, इसके 2 नंबर भी मिले तो। इसलिए अब इसका कोई बहुत अर्थ है नहीं, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। लेकिन ये गलत है, ये साफ साफ है, इसमें बच्चों को नंबर मिलना चाहिए।
और ये टॉपर का भी कट रहा होगा भाई, सबका ही तो कट रहा होगा, पर टॉपर क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वो कोर्ट में नहीं जाएगा, जो किनारे पे वो जाएगा बस, है ना। चलो अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, यूपी पुलिस 2025 वाली भर्ती में आपको नॉर्मलाइजेशन कितना कितना मिला है। तो ये जो मैंने सारी कैलकुलेशंस की हैं, ये ओबीसी के डेटा पे की हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे का ओबीसी का ही डेटा आता है, क्योंकि 50% से ज्यादा बच्चे ओबीसी कैटेगरी में होते हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी का डेटा लाऊंगा वो 50 आएगा ही नहीं। तो 50% से ज्यादा ओबीसी के बच्चे का डेटा था, इसलिए सारी कैलकुलेशंस मैंने ओबीसी पे की। और ओबीसी की कट ऑफ आपको मालूम है लड़कों की, तो लड़कों के डेटा पे, क्योंकि लड़कियों का डेटा कम था, तो जिस पे ज्यादा डेटा होगा वो ज्यादा सटीक होता है। तो जैसे 251.6 पे ओबीसी की कट ऑफ गई है, तो मैंने 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में, जिस पे ज्यादातर बच्चे कह रहे थे, और संख्या भी मैंने इसलिए ओबीसी की लिखी, बहुत सारे बच्चे कह रहे होने चाहिए तभी मानूंगा, एक आदि तो झूठ बोल सकता है। तो 242 पे ये बच्चा कहता है इस शिफ्ट में मैं सेलेक्ट हो गया हूं, 8 की फर्स्ट शिफ्ट में मिनिमम। 240 वाले को जब हमने देखा, भैया नेगेटिव तो है नहीं कि 241 पॉइंट समथिंग भी मिलेगा, 240 पॉइंट समथिंग भी होगा, नहीं, सीधा 242 के बाद 240 वाला ही बच्चा होगा। नॉर्मलाइज अंक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन तो यह है कि यानी 120 क्वेश्चन पे इस शिफ्ट में ओबीसी में नहीं आया और 121 पे 8 की फर्स्ट में आ गया, सीधी सी बात है। तो अब हमने इसी के हिसाब से लगाया, हो सकता है 241 वाले का भी आया हो नॉर्मलाइज हो करके, वो अलग बात है, लेकिन अभी 240 वाले का नहीं आया, ये कंफर्म है। तो 9.6, ये कम से कम इतना नॉर्मलाइजेशन तो इस शिफ्ट में मिला है। ये 10.6, 10.7, 10.8 तक भी हो सकता है, लेकिन 9.6 तो इसमें पक्का ही पक्का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब आप इससे अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आप कट ऑफ से कितना ऊपर हैं। अब मैं बात करता हूं 8 जून की सेकंड शिफ्ट, इसमें 250 वाले बच्चे का हुआ है ओबीसी में, और 248 वाले का नहीं हुआ, यानी इस पे मिनिमम 125 क्वेश्चन पे ही हुआ है बच्चे का, ठीक है। तो इसमें जो 8 जून की सेकंड शिफ्ट में, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन मिला है, वो 1.6 का मिला है, 1.6, क्योंकि 251.6 पे कट ऑफ गई है, 250 वाले का हो गया, तो 1.6 का तो कम से कम मिला है, ठीक है। चलिए, ये रहा 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूं, तो 124 वाले का हो गया और 123 वाले का नहीं हुआ। तो हम देखिए, कोई अपवाद केस हो सकता है, जैसे उस बच्चे का आया, वो कैसा था, ऐसे भी भरे हुए हैं बच्चों ने, किसी एक आध ने ऐसे भी भरा है कि 250 पे भी मेरा नहीं हुआ या 248 पे भी मेरा नहीं हुआ, लेकिन 95%, 99% जिस पर बच्चे कह रहे हैं, मुझे वो मानना पड़ेगा ना। 99% यहां कह रहे हैं 246 पे नहीं हुआ, एक आध कह रहा हो गया, तो मैं तो इस पे बात करूंगा, तो मैं उसको झूठा मान लूंगा। फोन भी करा तो उतना स्पष्ट हो नहीं पाई चीजें, इसलिए फिर इससे लिया। तो 3.6 इतना मिनिमम नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में मिला है। 9 जून की सेकंड शिफ्ट में 240 ओबीसी, 240 ओबीसी, ये बच्चा कह रहा है मेरा हो गया, ये बच्चा कह रहा है मेरा नहीं हुआ, तो 240 पे मिक्स रेस्पॉन्स थे, इसलिए मैंने दोनों को ही लिया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हुआ है 240 पे, बहुत सारे कह रहे हैं नहीं हुआ है, ठीक है। तो यानी 240 पे होने वाले भी थे, नहीं होने वाले भी थे, तो 11.6 का नॉर्मलाइजेशन मिला है। ऐसे कुछ